बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स और सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी, मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा रही है और ऐसी सूरत हाल में जबकि रमज़ान मुबारक जो सा है वो चल रहा है और आपको पता है कि इसमें वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं। आज वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर जो सा ना वो मार्केट में आए हैं। अब हम कल फ्राइडे है, आपको पता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और मार्केट इस वक्त अपने जो है ना वो बिल्कुल हाई पॉइंट के ऊपर है। तो इस पूरी सूरत हाल में हमने बेसिकली जो सा है वो अपना रिस्क जो सा ना उसको जो सा है वो मिनिमम साइड पे रखना है और जहाँ पे प्रॉफिट है उसको सिक्योर करना है, क्योंकि प्रॉफिट बुक्स में होना एक चीज़ है और प्रॉफिट को इन कैश करना वो जो सा है वो एक अलग चीज़ है। और अगर वो आप टाइमली नहीं करते तो प्रॉफिट सम टाइम आपका बुक्स में ही रह जाता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉफिट को जो सा है वो सिक्योर करें, और वो उसी वक्त सिक्योर होता है कि या तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, 100% नहीं करनी, पार्शल करें, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप एक पॉजिटिव एग्जिट जो है ना वो ले लें। तो कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी ज़बरदस्त रैली कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें PIE है, आपका PTC है, ठीक है जी, और पाकरी। हम 3 स्टॉक्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो इनमें क्या स्ट्रेटजीज़ को क्विकली देख लेते हैं, और बाकी जो स्टॉक्स हैं जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से होल्ड किए हुए हैं, उनमें आगे फ्यूचर क्या है, उनको फर्दर होल्ड करना है या उनको हमें रिप्लेस करना चाहिए। तो ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे लेवल पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसकी आज की जो क्लोजिंग है वो 594 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 67,142 पे आई है। तो अपने बिल्कुल हाई के ऊपर इस वक्त है KSE 100 इंडेक्स। वॉल्यूम भी आज अच्छे थे। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर में देखें तो आपका PTC था टॉप वॉल्यूम लीडर, और वो इस वक्त जो सा है वो 18.42 पे जो सा ना ट्रेड कर रहा है। नियर टू कैप था, कैप हुआ भी बट कैप फिर ओपन हुआ। तो PTC में अब जो स्ट्रेटजी है, अगर आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहते हैं और अच्छी पोजीशन में, तो 17.5 का स्टॉप लॉस आपने वो लाजमी लगाना है। उसके बगैर आपने इसको जो है ना वो होल्ड नहीं करना। और एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप जो सा चाहते हैं कि बिल्कुल हाई साइड पे जो सा आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें और एग्ज़िट ले लें, तो ये हो सकता है कल जब ये हाई साइड पे जाए और अगर कैप नहीं हो रहा और आप फील कर रहे हैं कि वीकनेस शो कर रहा है, तो 19 से ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो उसमें ये होगा कि अगर ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा करेक्शन ले, तो अगर आप 19 से ऊपर जाता है एक दफ़ा, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं और ये वापस 18 से नीचे आ जाता है, तो आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो एग्ज़िट इसमें से हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते, स्क्रीन को उस तरह वॉच नहीं कर सकते, तो फिर 17.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि अगर ये डिप लेता है तो आप एक पॉजिटिव एग्ज़िट ले लें। दूसरा जी PIE तो एक मल्टीपल कैप लगा रहा है और तकरीबन 29.34 के पास उसकी जो क्लोजिंग आई है। रीज़न उसकी आप सबको पता है, बीच में उसने करेक्शन भी ली। और आप ये देखें कि मार्केट में आपके नफ्स के साथ कैसे जो है ना वो प्ले किया जाता है, कि पहले भी मल्टीपल कैप थे, फिर लोअर लॉक लगे, 3 लोअर लॉक आई थिंक लगे इसके, और चौथे को फिर ये टच करके तो वहाँ से रिवर्सल हो गया। तो एक न्यूज़ इस तरह की र्यूमर आई कि शायद इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें आपने देखा कि वो उसने लोअर लॉक लगाए। हालांकि उस न्यूज़ की क्लैरिफिकेशन आ गई थी, जुमे को पहला लोअर लॉक लगा था और उसी दिन रात को क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन फर्दर 2 लोअर लॉक लगे, लोगों ने माल छोड़ा। लेकिन अगर आपको याद हो, जो लोग देख रहे थे कि वो लोअर लॉक लग देते हैवी वॉल्यूम के साथ, ऐसा नहीं था कि चंद लाख शेयर जो सब ट्रेड हुए और लोअर लॉक लग गए। मिलियंस में जो है ना वो ट्रेड होती थी और लोअर लॉक लग जाता था। और वहाँ से देखें कि आप दोबारा से अपर कैप लगने शुरू हुए हैं, और आज मेरे ख्याल में तीसरा कैप था। तो ये है, आप अगर अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा टाइमिंग देखें, पेशेंस रखें, ग्रीड ना करें, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती रहती हैं। वो हो सकता है आपको आज ना मिले, कल मिल जाएगी, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, कुछ चंद माह बाद मिल जाएगी, जिनमें आपको एक एक्सपोनेंशियल गेन जो सा मिल जाएगा। बाकी एक नॉर्मल रूटीन में तो चीज़ें साथ चलती रहती हैं। तो PIE के लिए भी अभी है जी कि 28 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉप लॉस के बगैर इसको होल्ड नहीं करना, क्योंकि किसी टाइम भी अगर रिवर्सल हो तो इस दफ़ा आप फिर वो ना हो कि आपसे वो सेल ना हो और आप रिग्रेट करेंगे, यार मैं एग्ज़िट ले जाता तो बेहतर था। और अगेन PIE में ख़ास तौर पे जब इसका
कैप ओपन हो और आप फील करें कि कैप नहीं लग रहा, तो बेहतर है कि वहाँ पे अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी हो 50% आप सेल कर दें, क्योंकि अगर इसका कैप ओपन हुआ तो जिस तरह पहले हुआ था कि जब कैप ओपन हुआ था तो उसी दिन फिर ये लोअर लॉक हो गया था, तो ऐसा चांस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर आप फील करें कि कैप ओपन हो रहा है, थोड़ी सी वीकनेस शो कर रहा है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 50% बेच दें और बाकी का स्टॉप लॉस लगा लें। पाकरी ऑन द अदर साइड जो सा आप देख लें कि उसमें आज नेगेटिव क्लोजिंग आई है, 13.82 पे उसने क्लोज़ किया है, 14.94 का हाई लगाया था और वहाँ से तकरीबन ₹1 से ज़्यादा नीचे जो है उसने क्लोजिंग दी है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस जो है लगाया हो तो फिर आप एक पॉजिटिव जो है वो एग्ज़िट जो है वो ले लेते हैं। तो अभी के लिए जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली या स्टॉप लॉस लगाया था, एग्ज़िट ले लिया, दैट्स वेरी गुड। अभी फ़िलहाल पाकरी को थोड़ा सा वेट करें, वॉच करें, इसमें एंट्री नहीं बनती इन लेवल पे। और अगर उनके पास अभी भी होल्डिंग है तो कल के लिए जो है वो अगर तो ये हाई साइड पे जाता है तो थोड़ी सी पास तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अगर नहीं तो फिर 13 का स्टॉप लॉस लगा के आपने इसको होल्ड करना है। इसके बाद आईटी सेक्टर को क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा टेली में पिछले 1-2 दिन में बड़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो बन चुकी है और वो 9.29 पे आ चुका है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो 8 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है, हर एक की बारी आएगी और इसमें जो हमारे मेन इस वक्त फोकस्ड स्टॉक हैं वो सिस्टम है, बेहतरीन रेट पे है, रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है, पे आउट भी दिया है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बाय करने की होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से आप इसको इजीली जो है ना 500 का अच्छा टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एवियन बहुत अच्छे रेट्स पर है, उसका रिज़ल्ट अभी आना है। यहाँ से रिसेंटली 67 को आई थिंक वो टच करके आया था। एवर हाई उसका 2021 में आई थिंक जो 740 का था। पोटेंशियल उसमें अगर आप कहें एक नॉर्मल प्राइस अगर उसमें प्रॉपरली जो है ना वो जिसे कहते हैं रैली बनती है जो कि उसकी ड्यू है काफ़ी अर्से से, तो आप 75 टू 80, 85, 90 तक की प्राइस जो है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसको परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से तकरीबन वो मोर देन 70% का गेन बनता है। और यहाँ से अगर इसका रिस्क देखें तो वो सिर्फ 46, 47 वर्स्ट केस सिनेरियो यही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एवियन इज़ द बेस्ट चॉइस कि जहाँ पे आप इसको बाय करें और होल्ड करें। अच्छा, जब कुछ दो स्टॉक्स वो वाले जो अक्सर दोस्त पूछते हैं जिनको हमने टारगेट किया था काफ़ी अर्सा पहले, एक जंप लिया था उन्होंने, वो है सेंचुरी पेपर और आईबीएल हेल्थ केयर। ये दोनों हमने 33, 34, 32 इस रेंज में टारगेट किए थे और दोनों जो है वो आई थिंक 45, 43 इसको टच किया था आईबीएल हेल्थ केयर ने, और सेंचुरी ने जो है वो 40 को टच किया था और वहाँ से अभी ये वापस आए हैं। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि मार्केट तो ठीक जा रही है, ये अभी रुके हुए हैं, तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखें, दोनों स्टॉक्स अच्छी कंपनीज़ हैं, कोई इशू नहीं है उनमें, और अगर आप देखें तो उनके रिज़ल्ट अभी उस तरह नहीं है जिस तरह के एक्चुअली होने चाहिए, और यही रीज़न है कि वो इसलिए डाउन साइड पे हैं। बट क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक्स नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इनमें एक दोबारा से मोमेंट बनेगी। और अगर यहाँ से आप इनको टारगेट कर लेते हैं और डिप पे, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो करें, होल्ड करना पड़ेगा, रिस्क मिनिमम है। लेकिन यहाँ से अगर आप इनको 45 का टारगेट करते हैं तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो वो यहाँ से इजीली आपका 30+% जो है वो प्रॉफिट बन जाता है और नेक्स्ट क्वार्टर से पहले इनमें मूवमेंट आएगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि थोड़ा सा होल्ड कर लें। क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, इनके रिज़ल्ट बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अप्रैल में 15 के बाद आपके रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आप इनमें इजीली जंप देख सकते हैं। तो इनको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इनमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी एबड को देखें, एबड भी स्लो आइटम है थोड़ा सा, क्योंकि साइड आइटम है, लेकिन वो कितनी दफ़ा 500 को टच करके 410 तक जाता है, फिर वापस अभी रिसेंटली पूरा एक हफ़्ता वो 450, 460 में रहा, आज 486 को टच करके दोबारा से क्लोजिंग जो है उसने 470 पे दी है। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आप करें, स्टॉक अच्छा है, किसी का किस्म का मसला नहीं है, किसी सिर्फ न्यूज़ के ऊपर उसमें रैली नहीं बन रही, या न्यूज़ बेस रैली सिर्फ जिनमें बनती है, तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो बहुत बुरा स्टॉक होता है। लेकिन जो फंडामेंटली ठीक स्टॉक हैं, ऑन ग्राउंड उनके प्लांट्स हैं, उनका बिज़नेस है और दहाइयों से है, तो उनमें थोड़ा सा पेशेंस करेंगे और अच्छे टाइम पे अगर आप एंटर हुए, अगर आपकी प्राइस अच्छी है, लो लेवल पे आपने बाय किया, तो रेस्ट एश्योर कि वो आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको किसी स्टॉक में चंद माह वेट करना पड़े, किसी में आपको हो सकता है कोई
एक साल तक वेट करना पड़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप उसमें से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। और इसकी वाज़ एग्जांपल मिचेल्स आपके सामने है और सुका आपके सामने है। ये फ्रोज़ वगैरह ये एक टाइम पे मिचेल्स को हमने पूरा एक साल तकरीबन होल्ड किया, लेकिन उसके बाद जो वो प्रॉफिट देके गया है, तो वो प्रॉफिट फिर जो सा है वो आप किसी भी प्रॉफिट से अगर उसको कंपेयर करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट बनता है। तो इसी तरह इन स्टॉक्स को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी में इशू नहीं है कि जिस पे पैनिक में आ जाए। अगर होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा। बाकी कल मार्केट के वाले से ओवरऑल स्टे पॉजिटिव, लेकिन कल क्योंकि मैंने गेन कहा कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होगा, मार्केट अपने हाई के ऊपर है, थोड़ी सी एहतियात करें, वेट एंड वॉच। जहाँ जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर लगाएं। जो PIA ख़ास तौर पे जो मैंने बताया कि अगर उसका कैप ओपन होता है तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और स्टॉप लॉस के साथ जो सा होल्ड करना है वैसे होल्ड नहीं करना, और जो आपके अच्छे लेवल्स पर हैं उनको बाय करें, तो इंशाल्लाह ताला वो आगे आपको प्रॉफिट देंगे। बाकी कल मार्केट खुलने के बाद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वीकेंड पे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है और कौन से स्टॉक्स जो से अगले क्वार्टर के लिए हमें फ़ायदा देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।